इदम श्री सद्गुरुवे नमः। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 99 डे 6 संस्कृति की सीता को वापस लाएं। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माँ के सानिध्य में और भावनाओं से भरे हुए हम सब अंतःकरण एकदम निर्मल पवित्र और शांति से बैठकर हमने अपने लक्ष्य पर चिंतन किया और सोचा कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा। हम इस पल जो जी रहे हैं क्या वो जीना चाहिए, क्या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है और उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये भी गुरुदेव ने बताया। और वो फूल बरसने का जो विज्ञान है वो भी गुरुदेव ने बताया कि वो अनुदान और वरदान है। अब यहाँ पर भाव ये आता है कि कैसे समझें कि हमारा लक्ष्य सही है या नहीं है। अगर लक्ष्य ऊंचे उद्देश्य की तरफ होगा तो हमारे अंतःकरण में कभी वैक्यूम क्रिएट नहीं होगा। हमें कभी ये नहीं लगेगा यार वी आर गुड फॉर नथिंग, हम क्या ही कर रहे हैं जीवन में, हम क्यों कर रहे हैं। इस तरह की हीन भावनाएं नहीं आ पाएंगी। जो उच्चतम लक्ष्य होते हैं, जो उच्च उद्देश्य के लक्ष्य होते हैं, वो हमारे अंतःकरण को देवीय एनर्जी से भर देते हैं। वो हमारे अंतःकरण को ईश्वरीय एनर्जी से भर देते हैं। फिर हम उसे किसी भी फॉर्म में कहें, हम उसे निराकार माने या साकार माने। और जब हमारा मन, हमारा हृदय, हमारी भावनाएं दैवीय हो जाती हैं या उस दैवी सत्ता से जुड़ जाती हैं तो वी डोंट फील अ वैक्यूम, राइट। और कहीं ना कहीं हम सरेंडर मोड पे भी चले जाते हैं। ऊंचे लक्ष्य को जीने के लिए सरेंडरेंस इज द वन एनर्जी। समर्पण एक बहुत खूबसूरत एनर्जी है। क्यों? मैंने अपना लक्ष्य निश्चित रूप से डिसाइड करना है, लेकिन परिणाम क्या होगा। जब हम लक्ष्य, दैविक लक्ष्य लेकर चलते हैं तो हम फल के लिए परेशान नहीं होते। वी आर नॉट वरिड अबाउट द रिजल्ट, नॉर वी आर एसोसिएटेड विद द प्रोसेस। हम, जैसे मान लीजिए बच्चे ने लक्ष्य लिया कि मुझे 95% लाने हैं, तो बच्चा पूरे टाइम पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, बट वो ना तो अपनी पढ़ाई से अटैच होगा अगर वो बिल्कुल दिव्यता से जुड़कर कर रहा होगा, और ना वो इस परसेंटेज के बारे में चिंतन करेगा। वो तो एक लक्ष्य है और उस बड़े लक्ष्य को पाने के लिए वो शॉर्ट टर्म अपने सारे टेस्ट अच्छे से देगा। 95 आ जाए या 90 आ जाए या 98 आ जाए, बच्चे की मन स्थिति पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो अगर हम अपने आप को एक बच्चा मानकर चलें तो हमें समझ में आएगा कि ऊंचा लक्ष्य हमारी भावनाओं को उच्च करता है, हमारे अंतःकरण को मुस्कान से भर देता है, स्माइल से भर देता है। हमने जाना था ना कि एक भी ऐसा भावना जन्म ले जो मेरी स्माइल को लेकर के चले जाए। एक आत्मिक मुस्कान जो होती है, एक आभा मंडल में जैसे भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार सावरे। क्यों बलिहारी जाते हैं उनकी मुस्कान पे? क्योंकि वो आत्मा की मुस्कान होती है, वो अंतःकरण से निकल करके आती है। तो वो सारी भावनाएं जो हमारी मुस्कान को बरकरार रखें, वो सब दैवीय भावनाएं, दैविक ऊर्जा है। और वो हमारे भीतर के उस दैवीय लक्ष्य को प्रकट करने में निश्चित रूप से हमारी सहायता करेंगी और हम एक अकेलेपन की एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। वी विल बी क्रिएटिवली सो बिजी, वी विल बी क्रिएटिवली सो बिजी कि हमारे पास फालतूगिरी करने का टाइम ही नहीं बचेगा। जो भी हम इधर उधर का करते हैं ना, पचड़ा हरायते फैलाते हैं, बुराई भलाई चुगली पुगली, ये सब करने का टाइम ही नहीं बचेगा। इतना बिजी हो जाएंगे। लक्ष्य, मात्र एक लक्ष्य आने से जीवन सुधर जाता है। और वो लक्ष्य अगर सोल कॉन्शियसनेस से आए, वो लक्ष्य अगर मुझे, मेरे परिवार को कंट्रीब्यूट करे, मेरी पांचों शक्तियों को बढ़ाए, तीनों शरीरों को बैलेंस करके रखे, तो फिर वो लक्ष्य आत्मा का आनंद बन जाता है और वहां पर फिर भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। हनुमान का लक्ष्य उच्च था, भगत सिंह का लक्ष्य उच्च था। हम कितने ही ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके उच्चतम लक्ष्य थे और उन्होंने उस लक्ष्य को जिया। तो उनको भगत सिंह को फांसी लग गई, उन्हें कोई चिंता नहीं हुई। वो मुस्कुराते हुए फांसी के फंदे को चूमते हुए चले गए, हंसते खिलखिलाते चले गए, उन्हें कोई टेंशन नहीं हुई। और ये और कह गए कि मैं तो जा रहा हूँ, 1,000 भगत सिंह जीवित करके जाऊंगा। और आज भी हम उनका चिंतन करते हैं। और 1,000 क्या, 1 करोड़ भगत सिंह जब तक जीवित हो गए, मन में भावना तो आ गई। तो ऊंचा लक्ष्य ऐसा होता है कि हम देह से चले भी जाएं, लक्ष्य रहेगा। विवेकानंद यूथ आइकन बन गए। क्यों? ऊंचे लक्ष्य के लिए चले, अपने गुरु को समर्पण करके चले। आज भी हम उनसे सीखते हैं। परम पूज्य गुरुदेव क्या है? एक शिष्य भी तो है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक शिष्य का धर्म जिया और इतना दिव्यता से जिया, इतना दिव्यता से जिया कि अपने पास जो था वो सब कुछ भगवान के खेत में बो दिया। ऊंचे लक्ष्य पर जब हम चलेंगे तो हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। इन्वेस्टमेंट भावनाओं की, इन्वेस्टमेंट विचारणाओं की, इस इन्वेस्टमेंट श्रम की शक्ति लगेगी, यानी शरीर की शक्ति लगेगी। इन्वेस्टमेंट अपने सोशल शक्ति की भी, हमें अपने आसपास के लोगों से मदद मांगनी पड़ती है। मदद फाइनेंशियल नहीं, पर बहुत तरह की। भाई अगर मुझे मटर पनीर की सब्जी बनानी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैं पनीर तो एक बार को घर पे बना लूंगी, पर मैं धनिया भी उगाऊं, हरी मिर्च भी उगाऊं, टमाटर भी उगाऊं, मटर भी उगाऊं और फिर मैं कहूँ मैं मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी।
ऐसे तो फिर एक जन्म लग जाएगा, मटर पनीर की सब्जी शायद ना बन पाए, मुझे मटर भी बाजार से लानी पड़ेगी, टमाटर भी बाजार से लाना पड़ेगा, राइट। आई हैव टू टेक कंट्रीब्यूशन, जो जो चीज़ बाजार से मिल सकती है मुझे वो बाजार से ला करके फिर अपनी प्रतिभा और योग्यता को उसमें डाल करके एक बढ़िया सी सब्जी बनानी पड़ेगी। और इफ़ आई आज के नहीं, हम तो अपनी मटर अपनी उगाएंगे, नींबू अपनी उगाएंगे, हरी मिर्च धनिया सब अपना उगाएंगे, तो घर वाले बैठे रह जाएंगे भूखे, मटर पनीर की सब्जी कभी बन करके तैयार नहीं होगी। तो जब हम ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं तो हमें अनुदान वरदान सहायता मिलती है, बट वी हैव टू स्पीक इट आउट, हमें कहना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल गुरुदेव ने हमसे कहा ना, क्या कहा गुरुदेव ने, मैं झोली फड़ाए तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम इस वाणी को, इस लेखनी को जन जन तक पहुंचा दो। गुरुदेव अगर ये कहते नहीं तो क्या हम ये करते? ऊंचा लक्ष्य था, लेकिन गुरुदेव हमारे जैसे लोगों के आगे झोली फैला के खड़े हो गए, मतलब युग दृष्टा को हमसे कहना पड़ गया। ही वॉज नो, मतलब उनको जरूरत नहीं थी। तो जब हमारे गुरु हमारे आगे झोली फैला करके खड़े हो सकते हैं, तो क्या हम ऊंचे लक्ष्य के लिए लोगों की सहायता नहीं ले सकते? इसमें गलती है ईगो, सच बात यह, इसमें गलता है अहम। लेकिन ऊंचे लक्ष्य के लिए कहना पड़ता है, लोगों को बार बार बोलना पड़ता है। क्या ये देह आपको नहीं बोलती, स्टेटस पर लगा दो, ऐसे बांट दो, वैसे बांट दो, जैसे तुमको सही लगे वैसे बांट दो? हाँ, क्योंकि मेरे को एक लक्ष्य मिला है मेरे गुरु से, और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए मुझे आप सबका साथ चाहिए। तो मैं बार बार कहूंगी, आज की डेट में यही भिक्षामदेही है, तो क्या आप मेरी झोली में ये भिक्षा नहीं डालेंगे? क्या अंतर पड़ता है इससे? इससे थोड़ा ईगो गलता है, थोड़ा अहम गलता है। तो अहम गलाने की तो यात्रा है, ऊंचे लक्ष्य को जीने के लिए अहम गलाना पड़ेगा, बार बार गलाना पड़ेगा, एंड देयर इज नो हार्म डूइंग दैट। फिर ऊंचा लक्ष्य करते हैं तो हमारे को अपनी जमा पूंजी भी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, एक बार तो लगानी पड़ती है। जो आपके पास है, आपने प्रतिभा लगाया, कहते हैं ना प्रतिभा धन साधन लगाने की शपथ लेते हैं, एक बार तो आपको सब कुछ निवेश करना पड़ता है, पूरे दिल से, पूरे मन से। भाई जब हम संसारिक लक्ष्य को जीने के लिए जाते हैं तब भी तो अपनी पूरी जमा पूंजी लगा देते हैं ना। बिजनेस करने जा रहे हैं, रिस्क के साथ लोन लेकर के पैसा लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? उसमें हमें मुनाफे की गुंजाइश दिखती है, हमें लगता है मुनाफा होगा। इस वाले लक्ष्य में जब हम ऊंचे लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, आत्मिक लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, तो मुनाफा होगा, कई बार टेंजेबल नहीं होगा, कई बार दिखाई नहीं देगा, संग्रह नहीं होगा, अकाउंट्स में शायद ना नजर आए, लेकिन मुनाफा ना हो ऐसा नहीं हो सकता, फायदा ना हो ऐसा नहीं हो सकता। भगवान का काम कभी नुकसान का काम नहीं हो सकता, भगवान का काम घाटे का काम नहीं है। गुरुदेव ने पूरी की पूरी जन्म शताब्दी प्रवचन दिया इसमें कि भगवान का काम घाटे का सौदा नहीं है। तो हमको ये समझना पड़ेगा। और फिर सच बात यह है कि जो इस उच्चतम उद्देश्य के लिए निकल जाएगा, अपने आप को पूरी तरह इन्वेस्ट कर देगा, तो इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स आते हैं भाई। एक्सपेंडिचर तो एक्सपेंडिचर है, खर्चा हो गया, लेकिन जब इन्वेस्ट करोगे तो लौट के रिटर्न्स आएंगे। अब ये म्यूचुअल फंड, मार्केट में म्यूचुअल फंड और इन मार्केट रिस्क, लेकिन ये म्यूचुअल फंड थोड़े ना है, ये तो गुरु के प्रति इन्वेस्टमेंट है, इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये बिल्कुल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है। एक बार कर कर देखिए इस इन्वेस्टमेंट को, इस इन्वेस्टमेंट में जो सबसे बड़ी रिटर्न है वो है आत्मिक आनंद और आत्मिक सुकून, वो है वो मुस्कान जिसके लिए लोग तरसते हैं, वो है हृदय की वो तरंग जिसको जीने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, वही पूरा का पूरा जीवन खर्च कर देते हैं। किसी से पूछो इतनी भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? पैसा कमाने के लिए। फिर उससे क्या होगा? पैसा आएगा तो क्या होगा? आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी। अच्छा फिर पैसा आ गया, क्या मिल गया आनंद शांति? नहीं मिला, खोज रहे हैं। अच्छा और कमाएंगे तो और आएगा, अच्छा और कमा लिया, अब मिल गया, नहीं मिला, खोज रहे हैं। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट ऐसी है, इधर आपने इन्वेस्टमेंट करी और उधर रिटर्न आया। जब रात को सोओगे तो आप, मतलब आपको ना मेरी आवाज में एक खनक और एक स्माइल फील हो रही होगी, क्योंकि मैं अंदर से मुस्कुरा रही हूँ। एक एक और ये मुस्कुराहट आप तक ट्रैवल कर जाए, यही प्रार्थना है भगवान से कि ये स्माइल आप तक ट्रैवल कर जाए, ये जो इंटरनल एक वाइब्रेशन है आप लोगों तक ट्रैवल कर जाए। एक बार अपने 3 शरीरों को, अपनी समस्त 5 शक्तियों को, अपनी योग्यता और प्रतिभा को ऊंचे उद्देश्य के लिए भगवान के खेत में इन्वेस्ट करके देखिए, और फिर देखिए क्या सुकून की नींद आएगी। और इस पल मृत्यु आ जाए तो भी कोई गिला शिकवा नहीं होगा, ऐसा नहीं लगेगा कि क्यों आ गई तुम मृत्यु रूपी माँ, अभी तो कुछ करने से रह गया, ये वाली फीलिंग ट्रैवल नहीं कर सकती। इतना इतना आनंद है। और इस उच्चतम उद्देश्य को पूरा करने की शक्ति गायत्री से आती है, तो नींव में मंत्र की शक्ति हमेशा रखनी ही होगी। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन से कर कर दिखाया है। परम पूज्य गुरुदेव ने पहले उपासना, फिर साधना और फिर आराधना बताई, और अपने जीवन के महत्वपूर्ण 27 वर्ष गायत्री की उपासना में बिता दिए। 66 माला रोज, 24 लाख का अनुष्ठान, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं,
24 अनुष्ठान, और उसके बाद सूक्ष्मीकरण साधना, क्योंकि उन्हें ऊंचे उद्देश्य के लिए अपने आप को इन्वेस्ट करना था। और वो शक्ति, वो आत्मबल, वो ब्रह्म बल केवल गायत्री माता से आता है, केवल ईश्वर से आता है। आप गायत्री मंत्र कीजिए, अगर आपके इष्ट कोई और हैं मान लीजिए, तो आप भगवान सूर्य के गर्भ में गायत्री मंत्र करते हुए अपने इष्ट को देखिए। आपके जो भी इष्ट हैं वो भी गायत्री शक्ति के उपासक हैं, क्योंकि राम ने भी गायत्री जपी और कृष्ण ने भी गायत्री जपी। भगवान राम का तो जन्म ही गायत्री यज्ञ से हुआ। ऋषि वशिष्ठ गायत्री के उपासक थे, भगवान राम के जन्म के लिए बुलाना पड़ा, आइए क्या कराना है, यज्ञ कराना है। क्यों यज्ञ कराना है? इसलिए यज्ञ कराना है कि भगवान राम का जन्म हो। तो जिस शक्ति का जन्म गायत्री के माध्यम से हुआ हो, वो शक्ति गायत्री नहीं जपेगी। और अब बात क्या हो रही है, अब की इस किताब की शुरुआत में क्या गया था, भारतीय संस्कृति की सीता को वापस लाना है, इसके लिए राम को जगाना है। तो राम कैसे जगेगा? राम जगाने के लिए गायत्री का सहारा लेना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया मैं छंदों में गायत्री हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, कल मैंने एक ऑडियो सुना, बड़ा अच्छा लगा, उसमें प्रभुपाद जी की और परम पूज्य गुरुदेव के संवाद का अंश था। शीला प्रभुपाद जी उनका और परम पूज्य गुरुदेव, तो वो भागवत कथा की बात करते थे। शील प्रभुपाद जी के लिए भागवत कथा सब कुछ थी, तो बड़ा उसमें डिवाइन सत्संग था। गुरुदेव और वो मिले आपस में। तो वो शील प्रभुपाद जी दिल्ली के चक्कर बहुत काटते थे। उनको दिल्ली में इसका प्रचार प्रसार का काम, तो वो मैगजीन वगैरह थी सब बांटते थे, और वो उसका पैसा नहीं लेते थे, जिसने दे दिया दे दिया, जिसने नहीं दिया नहीं दिया। तो वो माइनस में जा रही थी, घाटे में जा रही थी, घाटे में जा रही थी। तो वो गुरुदेव से मिले, गुरुदेव में मथुरा में थे, तो गुरुदेव से उन्होंने कहा कि हम भागवत कथा का प्रचार करते हैं, आप गायत्री का करते हैं। तो गुरुदेव ने उनसे कहा कि आपको ना मैगजीन का पैसा लेना चाहिए था, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग वैल्यू नहीं करते, और अगर लोगों को वैल्यू करानी है तो चाहे मिनिमम लागत लेते, पर लेना चाहिए था, ये कहा। और तब उनके संवाद में निकल कर आया कि गुरुदेव ने कहा कि हर व्यक्ति को अपना एक काम मिला होता है। आप जिस भागवत कथा का प्रचार करते हैं, हम उसी के बीज मंत्र का प्रचार करते हैं, उसी के बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं। तो बीज मंत्र का महत्व है कि नहीं? श्री रामचरितमानस की चौपाई जब देखते हैं तो क्या है, गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के संपुट निकल करके आते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव ने पूरा रिसर्च करके हमें गायत्री मंत्र दिया है, ऐसे नहीं दिया। तो फिर अगर हमें उच्चतम उद्देश्य की ओर जाना है और हम कहें हम 1 घंटा गायत्री नहीं कर सकते, तो हम अपने आप को बहका रहे हैं क्या? हम कौन सा झूठ बोल रहे हैं अपने आप से? 15-15 मिनट के 4 स्लॉट तो देखो निकालने पड़ेंगे, ये तो मिनिमम है। क्यों? खाना कितने टाइम खाते हो? या तो ऐसा कर लेते हैं, जितने टाइम मुंह खोलोगे खाने के लिए या पीने के लिए, मुंह खोलने से पहले 10 मिनट गायत्री जपेंगे, ये नियम ले सकते हैं। ऐसा कर लेते हैं, जितने बार मुंह खुलेगा खाने पीने के लिए उतनी बार पहले 10 मिनट गायत्री। अब या तो मुंह खुलना कम हो जाएगा, तो इसमें भी फायदा ही फायदा है, नुकसान तो इसमें कुछ है नहीं। क्या यार 10 मिनट गायत्री करनी पड़ेगी, फिर देखोगे भूख तो लग नहीं रही, कहाँ है खा रहे हैं, तो आहार शुद्धि होगी। आहार शुद्धि होगी तो प्राण अपने आप ऊपर उठेगा, और प्राण अपने आप ऊपर उठेगा तो गायत्री फिर सिद्ध जाएगी, हो ही जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने आप से कहेंगे यार 10 मिनट गायत्री करनी पड़ेगी, कौन ही खा रहा है अब। तो आपका चिंतन तो गायत्री पर चला गया, खाने से हट गया, चिंतन ऑटोमेटिकली गायत्री पे चला गया। और या फिर जो खाना खाओगे वो शुद्ध हो जाएगा। आप करके देख लो एक्सपेरिमेंट। बस मैं भी आप लोगों के साथ कर लेती हूँ, जितनी बार मुंह खुलेगा। हाल तो गुरु की कृपा है कि मुंह खुलता ही नहीं है बहुत ज्यादा बार, लेकिन अब जितनी बार मुंह खुलेगा पहले 10 मिनट गायत्री करेंगे और उसके बाद कुछ खाएंगे। आप देखना कैसे आहार शुद्धि से तन मन भाव की शुद्धि होगी। देखो अल्टीमेटली क्या है, सबको अपना अपना रास्ता ढूंढना है। एवरीवन हैज टू फाइंड देयर ओन वेज, लेकिन ये एक तरीका है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। लक्ष्य मिल गया। कितने लोग ऐसे हैं, कितने भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें पता है हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, लेकिन वो उस पर चल नहीं पा रहे हैं। दे आर नॉट एबल टू वॉक दैट पाथ। बार बार गिर जाते हैं, बार बार कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि संबल आत्मा को कहां से मिलेगा? संबल मंत्र से मिलेगा। तो मंत्र को मित्र बनाते हैं और एकाग्र चित्त होकर, जैसे अर्जुन ने लक्ष्मी मछली की आंख को भेद दिया, बस अपने गुरु के सानिध्य में उस लक्ष्य को भेदने के लिए सजग और तैयार हो जाते हैं। बिना कर्म के परिणाम की इच्छा किए, बिना कर्म के परिणाम के बारे में सोचे और बिना कर्म से अटैच हुए। अटैचमेंट के साथ लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सकता। इससे क्या होगा? देवता फूल बरसाएंगे। बरस तो रहे, पूरी रामचरितमानस में गुरुदेव बरसा रहे थे। ऐसा कोई सुमन नहीं जो खिला नहीं इस धरती पर। ये जो लाइन है, प्रज्ञा गीत की एक लाइन आती है, इसमें सुमन का अर्थ क्या है ये अगर हम जान लें, इसमें सुमन का अर्थ है सुरभित मन। इसमें सुमन का अर्थ है सुसंस्कारित मन। तो हम कौन है? हम सुमन हैं जो इस धरती पर खिल चुके हैं।
और अब हमें क्या होना है, फूल का क्या काम होता है, सुमन क्या करता है, सुमन अर्पित होता है, भगवान को अर्पित समर्पित हो जाता है। अब इस फूल को माता जी उठाकर गुरु जी के चरणों में अर्पित समर्पित करना चाहती हैं। तो क्या हम उस सुसंस्कृत मनोभूमि के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम गायत्री रूपी आत्मबल और ब्रह्मबल के साथ चलने के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न हमको अपने आप से पूछना है। और अब 99 नंबर पर आकर खाली प्रश्न पूछकर नहीं रह जाना है, उत्तर भी देना है और उत्तर को जीना भी है। तो 40 दिन के लिए इतना मिनिमम संकल्प ले लीजिए, जब जब खाएंगे तब तक, चलो 10 मिनट नहीं हो रहा, 5 मिनट गायत्री दोहराएंगे। मुंह खोलने से पहले 5 मिनट माँ का चिंतन और ध्यान करेंगे, फिर भोजन प्रसाद पाएंगे। भोजन प्रसाद भी शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारे आगे नॉनवेज की थाली आई और तुम्हें पता है तुम्हें 5 मिनट गायत्री करनी है, तो अंदर जा नहीं पाएगा, कितनी कोशिश कर लो, कितना ही ट्राई कर लो, क्योंकि भीतर का सत्वगुण अपने आप जागने लगेगा। तो चलिए आज इसी पर चिंतन मनन करते हैं और अपने अपने रास्ते ढूंढते हैं। अगर आपके पास इसके सिवा और कोई रास्ता है तो जस्ट शेयर इट आउट। आपका कमेंट क्या पता किसी को कंट्रीब्यूट कर दे। कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी घटित हो सकता है। एक पल नहीं लगता जीवन बदलने में, कई बार एक लाइन जीवन बदल देती है। सो एक दूसरे का हाथ पकड़कर गुरु की तरफ चलते हैं और जैसा गुरु जी ने बताया उस जीवन को जीने का भरसक प्रयास करते हैं। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी अपना ध्यान रखिए और नियमित ध्यान करते रहिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ लें। युग दृष्टा, युग ऋषि, परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी जन जन के जीवन को प्रभावित कर सकती है, जन जन का ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, हर किसी को परमानेंट आनंद की तरफ ले जा सकती है। इस कार्य को करने में हमें आपका सहयोग चाहिए। अगर ये वीडियो आपको कंट्रीब्यूट करते हैं तो इन्हें विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः।